लेट्स माइक न्यूज एट 8। मेघालय में नारकोटिक्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए अधिकारियों ने 7 जिलों के 58 मामलों से जब्त 9 करोड़ रुपए से ज्यादा मूल्य की नशीली दवाओं को नष्ट कर दिया। ईस्ट जयंतिया हिल्स में लुमशमलोंग की स्टार सीमेंट फैक्ट्री में जिला ड्रग डिस्पोजल कमेटी की निगरानी में ये कार्रवाई हुई। इसमें सबसे ज्यादा 297 किलोग्राम गांजा, करीब 8.25 किलो याबा गोलियां, 183 ग्राम हेरोइन, 2793 बोतलें कोडीन वाली खांसी की दवा और 534 अन्य नशीली गोलियां शामिल हैं। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने इसे क्षेत्र से ड्रग उन्मूलन की निरंतर कोशिश बताया है। ग्वालियर में घने कोहरे के बीच एक सड़क हादसा हो गया। भिंड रोड हाईवे पर बंटू ढाबे के पास तेज रफ्तार ट्रक ने वैगनार कार को ट्रक पर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि कार सवार 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जिनमें 2 महिलाएं और 2 पुरुष शामिल हैं। मृतकों की पहचान सौरभ शर्मा, ज्योति यादव, भूरे प्रजापति और उमा राठौड़ के रूप में हुई है। सौरभ बीएससी एग्रीकल्चर का पेपर देने आगरा जा रहा था और कार उसके भाई की थी। रास्ते में उसे ग्वालियर जाने के लिए सवारी मिली थी, जिनकी हादसे में मौत हो गई। टक्कर के बाद ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क के दाहिने हिस्से में झाड़ियों में जा घुसा, जबकि चालक फरार हो गया। इधर गुजरात के राजकोट जिले में गोंडल अटकोट हाईवे पर एक कार 8 फुट ऊंचे पुल की दीवार से टकराकर नीचे गिर गई और उसमें आग लग गई। इस हादसे में कार में सवार 3 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 2 महिला शिक्षक शामिल थीं। पुलिस उप अधीक्षक नवीन चक्रवर्ती ने बताया कि गाड़ी के नीचे गिरते ही उसमें आग लग गई, जिससे सभी यात्री अंदर फंस गए। जले हुए शव बरामद कर फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिए गए हैं। पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है। दुर्घटना की वजह और विवरण का पता लगाया जा रहा है। लखनऊ के शहादतगंज थाना क्षेत्र में 23 साल की मॉडलिंग छात्रा तनु सिंह ने अपने ही घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। शुरुआती जांच में सामने आया है कि पति पत्नी के बीच हंसी मजाक के दौरान पति ने तनु को बंदरिया कह दिया, जिससे वो बेहद आहत हो गई। बताया जा रहा है कि तनु नाराज होकर कमरे में चले और दरवाजा बंद कर लिया। कुछ देर बाद जब पति लौटे तो रोशनदान से तनु का शव लटका मिला। परिजनों ने तुरंत उसे अस्पताल ले जाने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मामले को आत्महत्या माना है और जांच जारी है। त्रिपुरा के बिशलगढ़ में रोड सेफ्टी डे के दिन ही पूर्व हेडमास्टर अमरचंद चौधरी की मौत हो गई, जब उनकी मोटरसाइकिल मंत्री शुक्लाचरण नोआतिया के एस्कॉर्ट वाहन से टकरा गई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि उस एस्कॉर्ट वाहन का वैध बीमा या प्रदूषण प्रमाण पत्र तक नहीं था। हादसे के बाद भी वाहन बिना किसी कार्रवाई के चल रहा है और पुलिस खुद उसका इस्तेमाल कर रही है। जनता में भारी गुस्सा है क्योंकि रोड सेफ्टी मंथ चल रहा है, लेकिन मंत्री के काफिले की तेज रफ्तार और नियमों की अनदेखी पर कोई सख्ती नहीं दिख रही है। लोग मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा से निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। मणिपुर में सुरक्षा बलों ने समन्वित सुरक्षा अभियानों में 3 उग्रवादियों को गिरफ्तार कर लिया। इम्फाल पूर्व और इम्फाल पश्चिम जिलों के अलग अलग इलाकों में हुई इन कार्रवाइयों के दौरान मोबाइल फोन बरामद किए गए, जबकि टेंगनोपाल में 3 पॉम्पी मोर्टार, 3 हथगोले, 1 आईईडी और वॉकी टॉकी बरामद किए गए। मोरेह में 3 आईईडी निष्क्रिय किए गए। चुराचांदपुर में स्वचलित राइफल, लोकल राइफल, पिस्तौल, रिवॉल्वर और अन्य गोला बारूद भी मिले। यह अभियान इंडो म्यांमार सीमा के पास और राज्य के संवेदनशील जिलों में उग्रवादी नेटवर्क तोड़ने के लिए तेज किए गए हैं। न्यूज एट 8 में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.